थैंक यू जीसस, थैंक यू वेस होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मित्रों, अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है नीचे कमेंट करें और आप जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाए। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो आप नीचे कमेंट करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप पापा, वी वर्शिप डैडी, वी वर्शिप होली स्पिरिट। शेयर करें ये वीडियो दोस्तों और आखिरी तक बने रहे। वी वर्शिप पापा, वी वर्शिप डैडी, वी वर्शिप पापा, वी वर्शिप डैडी, वी वर्शिप डैडी, वी वर्शिप डैडी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसको बंद करना पड़ता है। थैंक यू जीसस, कूलर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नाउ जबकि समय हो चुका है तो एक प्रार्थना के साथ मैं शुरू करूंगा। मैं आपको रिपीट पूछ रहा हूँ अगर मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसे ही लाइक करते चले जाए और मैं चाहता हूँ कि आप आखिरी तक बने रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। टॉपिक का नाम आपने ऊपर पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। हम यीशु मसीह को कैसे जाने। जी हाँ, टॉपिक ये है कि हम यीशु मसीह को जो हमारा परमेश्वर है उसको हम कैसे जानेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक प्रार्थना करेंगे, तब तक लोग जुड़ते चले जाएंगे और जो लोग जुड़ रहे हैं वो आखिरी तक बने रहे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शेयर करते चले जाए। आइए अपने आंखों को बंद करें। आप जहाँ कहीं भी हो अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा ले। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि ये दोपहर का समय आपने हमको दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। और पिता, जब ये अपलोड हो यूट्यूब और फेसबुक पर प्रभु, लाखों लोग इसको यीशु के नाम से देखने पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, दया से सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन। नाउ मेरे साथ एक ब्रदर जो आप सबके लिए, हम सबके लिए बाइबल को पढ़ेंगे, वो मेरे साथ है इस समय और वो पढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह को हम कैसे जाने। प्रियो, सबसे पहले हम उसकी आज्ञाओं से उसे जान सकते हैं। रिपीट अगेन, जैसा वो था वैसा हमको रहना चाहिए, तभी हम उसको जान सकते हैं। ओके, चलिए आइए पढ़ते हैं पहले। ओके तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और जी, अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। एक से पढ़िए जी ओके। हे मेरे पुत्र, जी। यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ जी हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, जी तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। वचन ऐसा कहता है कि जब तुम यीशु के पास आ जाते हो और जब अपने पड़ोसी से कोई वादा करते हो जिसको नहीं निभाते हो, तो तू अपने ही मुंह से के वचनों के द्वारा फंसा है। बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि तू अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा फंसा है। इसका मतलब आप क्या करते हो, आप वादा तो करते हो लेकिन उसको निभाते नहीं हो, और जिसका जो सीधा असर है वो आपके प्रार्थना लाइफ पर पड़ता है। हालेलुया, वो आपके प्रार्थना लाइफ पर पड़ता है। प्रार्थना में आप सुस्त हो जाते हो, प्रार्थना में आप आलसी हो जाते हो। मैं आगे पढ़वाऊंगा इसी अध्याय में
आगे के वचन में मैं पढ़वाऊंगा आपको। ओके, तो पढ़ बेटा, आगे पढ़ो। इसीलिए है मेरे पुत्र, जी एक काम कर, अर्थात जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है जी तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके जी मना ले। जी। तू न तो अपनी आंखों में नींद हाँ। और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। बस, तू ना तो अपने आंखों में नींद और ना अपने पलकों में झपकियां नहीं दे। मतलब कि जब हम किसी से वादा करते हैं, जब हम किसी से वो वादे के साथ झूठ बोलते हैं, जब हम किसी कोई प्रकार का कोई पाप करते हैं, तो सीधा असर हमारी प्रार्थना के लाइफ पर पड़ता है और वो प्रार्थना का हमारा जीवन जो है वो ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया, वो ठंडा पड़ जाता है। और जब वो ठंडा पड़ जाता है, तब हम चाहे कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन हमारे प्रार्थना का जीवन जब ठंडा पड़ जाता है, तो शैतान के काम हमारे अंदर कार्य करने लगते हैं। और जब शैतान के काम हमारे अंदर कार्य करने लगते हैं, तो सबसे पहला जो बात आता है, हमारा आलसीपन आता है। तो यीशु मसीह का सुसमाचार जो पहले हम पर एक योजना बनाई जा रही थी, वो योजना कहीं ना कहीं आपके प्रार्थना के न होने के कारण ठंडी पड़ती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वो आपके प्रार्थना के नहीं होने के कारण ठंडी पड़ती है। और जब वो योजना आपकी ठंडी पड़ जाती है प्रियो, तब आप खुद से खुद की नजर नहीं मिला पाते। वचन कहता है कि तू ना तो अपने आंखों में झपकी आने दे और ना अपनी आंखों में किसी प्रकार का कोई नींद आने दे, लेकिन शैतान सबसे 90% विश्वास यही पर बुझा देता है कि शैतान आपको भरमाने का काम कर रहा है। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट आपको छुड़ाने के लिए आया है, लेकिन शैतान हमेशा आया है घात करने, चोरी करने, हत्या करने, पाप करने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे प्रियो कि आप उससे बचो। उसकी उसकी जो योजना है उससे आप बचो। हालेलुया, उसकी जो योजना है उससे आप बचो। जब आप शैतान की योजनाओं से बचेंगे प्रियो, तब आप अद्भुत रीति से ब्लेस होना शुरू होंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, तब आप अद्भुत रीति से ब्लेस होना शुरू होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुदावन यीशु मसीह को अगर जानना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अद्भुत और अलौकिक रीति से काम करना होगा। अपने प्रार्थना की लाइफ में अपने काम करना होगा आपको। हालेलुया, तभी आपको परमेश्वर आशीर्वादित करेगा प्रिय, तभी आपको परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। जी पढ़ बेटा। और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। जी। हे आलसी, चूटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला होता है। फिर भी क्या कहता है वचन? हे आलसी, अगर तू प्रार्थना नहीं करता है तो तू चींटियों के पास जा और उसके परिश्रम को दे। उसका ना तो कोई न्याय करने वाला होता है, ना उनको कोई पूछने वाला होता है, दे तूने खाना खाया क्या, नहीं होता है उनको कोई पूछने वाला। फिर भी वो अपने भोजन को इकट्ठा करना जानते हैं, लेकिन हम और आप अपने भोजन को इकट्ठा करने वाले नहीं जाते। अपने आत्मिक लाइफ में मुझे और आपको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत प्रियो। अपने आत्मिक लाइफ में सतर्क होना सीखो प्रियो। अपने आत्मिक लाइफ को एक मजाक की लाइफ मत बनाओ प्रियो। अपने आत्मिक लाइफ को मजाक की लाइफ मत बनाओ। परमेश्वर को जैसा भाता है वैसी चाल चलो। हालेलुया। ओके, आप पढ़िए। फिर भी वे अपना आहार धूप काल के संचय करती है जी। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जी। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? जी। तेरी नींद कब टूटेगी? ऐसा लिखा है, हे आलसी, तू
कब तक सोता रहेगा, कब तक प्रार्थना से दूर रहेगा। आप अगर प्रार्थना नहीं करते हो, आप अगर आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप चाहे कितने भी साल के मसीह क्यों ना हो, आपकी जिंदगी कुछ नहीं रखा है आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी एकदम खत्म हो चुकी है, आपकी आत्मिक लाइफ खत्म हो चुकी है। इसलिए योद्धाओं, उठो और खुदा से प्रार्थना करो, तो आप पुराने नियम जैसे बड़े से बड़ा युद्ध जीतेंगे। जी हाँ, अपने आलसी पर को निकालो, अपने मोबाइल को निकालो, अपने टीवी देखने के समय को चेंज करो और अपने प्रार्थना करने के लाइफ को बढ़ाओ। अपने प्रार्थना करने के लाइफ को बढ़ाओ। मैं आज फिर आपको चेतावनी देने आया हूं कि अपने प्रार्थना करने वाले लाइफ को बढ़ाओ। जब आप खुद प्रार्थना करोगे, प्रभु अद्भुत रीति से आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर कहता है, तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। जी हाँ, आज हम खुद प्रार्थना करना चाहिए। आज हमें खुद को परखना चाहिए, अपने आप को। हमें खुद को एजुकेट होना चाहिए, हमें खुद को एक योद्धा बनाना चाहिए प्रियो। जब हम खुद को एक योद्धा बनाएंगे, तभी हम एक अद्भुत और अलौकिक रीति से परमेश्वर को जैसा भाई वैसा हम चल पाएंगे। ओके, आगे बढ़िए। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेट रहना। अब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बनने के समान आ पड़ेगी। ऐसा लिखा है कि ऐसा अगर तुम सोचोगे मन में कि मैं कुछ और सो लूंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, तो तुम्हारी घटी, तुम्हारी जो पुराना जो जीवन है, जो मसीह में आने के बाद तुम्हारा बदलता है, वो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम उससे बात करते नहीं हो। अपने खुदा से, अपने परमेश्वर पिता से क्या नहीं करते हो, तुम बात नहीं करते हो। मुझे पता है अभी ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन जैसे ही अपलोड होगा वीडियो, मुझे पता है ये पुराने वीडियो की तरह, आग की तरह ये वीडियो फैलेगा। और जब ये फैलेगा तब मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा जो प्रचार है, जो पवित्र आत्मा पिता ने मुझे दिया है, वो आप तक पहुंच रहा है। के पढ़ो बेटा। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें करता फिरता है। वह नैन से सैन और पाव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। ऐसा लिखा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें करते। पैर से इशारा, नैन से सहन, और क्या लिखा है, पाव से इशारा, और पाव से इशारा करते। हालेलुया। वो ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना नहीं करता। लेकिन आज हम कैसे व्यक्ति होने चाहिए? हम होने चाहिए खुदा को भाने वाले। बेटा पढ़िए ईपीसीओ की, ईपीसीओ बैग चाहिए बेटा, नए नेम में चाहिए ईपीसीओ। दूसरा अध्याय वचन 2 से, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जी, ऐसा लिखा है। रिपीट पढ़ो बेटा। ओके। एक शब्द। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे। इनमें हम भी सबके सब पहले क्या करते थे? बोला, हमारी शारीरिक लालसाओं में क्या करते थे? दिन बिताते। हालेलुया। क्या बिताते थे? हम दिन बिताते थे। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, अब जब परमेश्वर का प्रेम हम में है, हम परमेश्वर में है, तो हमारा चाल चलन, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो प्रार्थना करने का लाइफ है, अभी भी अगर उसको हम चेंज नहीं करेंगे,
गई भैंस पानी में। आप जैसे हो वैसे वापस बन जाओगे। पहला पत्र 4:8 नहीं भूलना कभी भी। ऐसा लिखा है कि शैतान इस घात में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी शैतान। जी हाँ प्रियो, इस बात को समझो। मजाक नहीं है मसीहत, मजाक नहीं है प्रार्थना का जीवन, मजाक नहीं है आत्मिक जीवन। आप यीशु मसीह को जानकर भी नहीं जानोगे अगर आपके जीवन में गंभीरता नहीं है तो। सीरियस रहो खुदा की बातों को लेकर। परमेश्वर की आवाज को सुनने की ताकत एक विश्वासी के अंदर तभी आएगी जब वो खुद घंटों घंटों घुटनों पर आकर किसी मकसद के लिए प्रार्थना करेगा। हाँ प्रियो, किसी मकसद के लिए प्रार्थना करेगा। उसके अंदर एक तड़प आएगी, उसके अंदर एक जज्बा आएगा, और जब उसके अंदर एक जज्बा आएगा तब परमेश्वर कहता है मैं अद्भुत रीति से उसके अंदर से काम करूंगा। प्रेरितों के किताब 8:8 कभी नहीं भूलना। जब कलीसिया तितर बितर हो गई, छेले अलग अलग गांव में सुसमाचार दे गए, तब जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तब उनके साथ अद्भुत चिन्ह चमत्कार यीशु करता रहा। मरकुस की किताब 16:20 कभी नहीं भूलना। वहां पर ऐसा लिखा है कि जब उसने आज्ञा दी और वो चेले बाहर निकले और तब उन्होंने अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया। आप अद्भुत चिन्ह चमत्कार कब करोगे? जब एक विश्वासी का आप गांव शहर कब जीतोगे? जब एक विश्वासी प्रार्थना में मजबूत होगा। लेकिन आज सब कुछ है लेकिन प्रार्थना नहीं है। हमें प्रार्थना में मजबूत रहना होगा। हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा प्रियो। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। हम जब मजबूत करेंगे, मुझे बड़ी खुशी है लोग बढ़ रहे हैं, आगे उसको शेयर करते चले जाए। हम जब तक प्रार्थना में नहीं है तब तक हम यीशु मसीह को कतई नहीं जान सकते प्रियो। हमें अपने आप को एक अद्भुत और अलौकिक रीति से डिसिप्लिन में रखना होगा। हमें रहना होगा खुद को डिसिप्लिन में। हमारे साथ चिन्ह चमत्कार होते जाएंगे। हमारे हाथों से प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे हाथों से अनेक दुष्ट आत्मा निकले जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने बाइबल में बोला है और जो बोला है वो करता है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। अथॉरिटी, अधिकार। लेकिन जब तुम प्रार्थना करोगे तभी। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे तभी। यीशु बोलता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आमीन। लेकिन हम उस अधिकार को कैसे यूज कर रहे हैं? लेकिन हम उस अधिकार को कैसे यूज कर रहे हैं, ये विषय शेयर करते चले जाए प्रियो। हम उस अधिकार को कैसे यूज कर रहे हैं आज हमें जानना होगा। हमें हमारे विचार में क्या चलता है, हमारे जुबान पर क्या आता है, हम कैसे परमेश्वर को भाने वाला चाल चलन चलते हैं, ये हमको आज याद रखना है। तभी खुदा हमारे साथ अद्भुत और अलौकिक चिन्ह चमत्कार करेगा प्रियो। पढ़ो बेटा आगे। शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे जी। और क्रोध लोगों के समान स्वभाव से क्रोध संतान थे जी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है जी, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जी, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। ऐसा लिखा है कि हम भी, पौलुस कहता है हम भी पहले जो क्रोध करते हैं अभी भी उसके समान भी दिन बिताए। हमने भी उसके समान चाल चलन चला, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अब परमेश्वर जो दया का धनी है उसने हम पर दया की। उसने हमें संसार से अलग किया। उसने हमें संसार की बातों में नहीं रखा, उसने हमें व्यर्थ बातों में नहीं रखा। लेकिन आज भी शैतान एक मसीह के अंदर काम कर सकता है अगर वो प्रार्थना में नहीं है तो। हाँ,
तो यीशु मसीह को जानकर भी आप नहीं जाने। क्यों पता? क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं हो। मेरी गवाही बहुत लोगों को पता है, मैं 18 साल बेड पर था, लेकिन जब मैं शीर्षो सभा में गया ना, आज भी मेरी गवाही रिकॉर्ड है। आज मैं घूमता हूँ जगह जगह परमेश्वर के वचनों को लेकर, मैं कहीं भी नहीं डरता हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से अपना रिश्ता कनेक्ट किया है। जैसे एक मोबाइल से चार्जर कनेक्ट करते हैं, वैसे मैंने परमेश्वर से अपना रिश्ता कनेक्ट किया है। और जब आप परमेश्वर से अपना रिश्ता कनेक्ट करोगे, कोई भी आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। शैतान कितना भी कोशिश कर दे, अगर आप प्रार्थना में मजबूत हो, आपके अंदर नेगेटिविटी को नहीं डाल सकता। आप प्रार्थना में मजबूत रहो, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपसे होते जाएंगे प्रियो। अद्भुत अद्भुत काम आपसे होते जाएंगे। आप प्रार्थना में मजबूत रहो। आप यीशु मसीह को जानकर उससे अनजान मत बनो। आप खुदा की अपने कैरेक्टर को चेंज करो, अपने प्रार्थना की टाइम को चेंज करो, अपने खुदा के पास बैठो, खुदा को जानो। यीशु मसीह जब मत्ती के 6 अध्याय में उसके 9वें वचन में जब चेलों ने उससे कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा, अब कैसी प्रार्थना करे बता, तब यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो, हे हमारे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर हो। तो आज उसकी इच्छा को नहीं जान रहे, आज उसकी इच्छा को जानो। खुदा का वचन कहता है, मुझे खोजो, मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। खोजना होगा, ढूंढना होगा, मांगना होगा। हालेलुया। आलसी की तरह नहीं बेटा, आगे बढ़। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे जी, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ओके, जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। रिपीट पढ़। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, मतलब अगर डेमो दूं तो मैं जिंदा हूं, लेकिन अगर मेरे पास यीशु नहीं है तो मैं मरा हुआ। आत्मिक रीति से कैसा हूं मैं? मरा हुआ व्यक्ति हूं। तो जब मैं अपराधों के कारण, याद रखना, मैंने गाली दी, मैं मर गया। मैंने व्यभिचार किया, मैं मर गया। मैंने फिल्म देखी, मैं मर गया। मैंने सब कुछ किया, मैं मर गया। और जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया, उसी दिन मैं मर गया। तो जिस दिन यीशु मसीह के, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, क्या लिखा है? अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह यानी कृपा, संस्कृत शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा हूं, मैं अपने माता पिता के कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा हूं। मेरे लिए किसी ने खून बहाया है, और वो खून आज भी मेरे उद्धार के लिए, आप सबके उद्धार के लिए, अन्य जाति के उद्धार के लिए बहता है। और वो कहता है, कौन? यीशु। वो कहता है प्रियो कि आज भी तुम अगर मेरे पास आओगे और सिर्फ इतना कहोगे कि हे परमेश्वर पिता, आपने यीशु मसीह को मेरे लिए इस जगत में भेजा है और मेरे लिए वो मरा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे ही लिए यीशु को खिले ठोकाए गए हैं, और तब से यीशु मसीह का शरीर आपका मंदिर है। तब से यीशु मसीह का जो आत्मा है आप में वास करता है, और जब आप में वो वास करता है, जब आप में वो बैठता है, तो मेरा एक ही कहना है आपसे, और वो कहना एक ही है प्रियो, आप प्रार्थना में एजुकेट हो, आप अपने आप को परखो, आप अपने आप को जानो, आप किसके वारिस हो? आप यीशु की संतान। और जब आप उसकी इच्छा को जानोगे, तभी वो खुदा आपकी इच्छा को ब्लेस करेगा। तभी वो खुदा आपकी इच्छा को ब्लेस करेगा। प्रियो, कम से कम आधे घंटा हो गया मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बस 10 मिनट में बात करूंगा आपसे। पढ़ो बेटा, आ गया।
और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ऐसा लिखा है कि मसीह यीशु में उसके साथ हमें परमेश्वर पिता ने उठाया और उसके साथ बिठाया भी, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। बेटा, कि वह अपनी उस कृपा से जो जो मसीह यीशु में हम पर है, जो मसीह यीशु में हम पर है। मैं रिपीट बोलता हूँ, हम हमारे कर्म धर्म से हम उद्धार नहीं पाया हमने, हम यीशु मसीह के कर्म से हमने उद्धार पाया है। हालेलुया, यीशु मसीह के कर्म से हमने उद्धार पाया। जी पढ़िए बेटा। और आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन दिखाया। अनुग्रह का असीम धन दिखाया, मतलब जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब अनुग्रह का असीम धन जो कभी खत्म नहीं होने वाला। असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो धन जब हमको दिखाएगा प्रभु, जब हमारे लिए रखा है उसने। आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा और यीशु मसीह के अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है, उसके अंदर खुदा का प्रेम खत्म हो चुका है, तो वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करेगा, खाली महसूस करेगा। कैसे पता है? इफिसियों 1:13 क्या लिखा है? जिस दिन तुमने सत्य का वचन सुना, उसी दिन पवित्र आत्मा के चाप तुम पर लग गए, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। लेकिन इफिसियों 4:30 कहता है कि उस आत्मा को शोकित मत करो जो तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए जिसकी छाप तुम पर दी गई है। तो हम प्रार्थना में नहीं है तो हमारे उद्धार की छाप समझो। ये विषय ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे पता है आगे लोग देखेंगे, अभी लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन आगे लोग देखेंगे और जैसे ही लोग देखेंगे उनका दिमाग खुल जाएगा। जी, मैं हवा में टॉपिक कभी नहीं बनाता हूँ। पूरी रात प्रार्थना में बैठने के बाद, पूरी रात सोचने के बाद, विषय को पढ़ने के बाद, वचनों को स्टडी करने के बाद ये टॉपिक मैंने चुना है कि आप यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह को हम कैसे जाने? आज हम यीशु मसीह को कैसे जाने? ओके दोस्तों, और मैं कुछ 6 मिनट आपसे बात करने पर हूँ। जी पढ़िए। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार भी, सैल्वेशन, साथ से लेकर जीवन तक और जीवन से लेकर उद्धार तक उसी का दान है। उसी का दान है। हालेलुया, उसी का दान है। ओके पढ़िए। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड। अब आ गया। और न कर्मों के कारण ऐसा नहीं, मैंने अंधों को बहुत दान दिया, मैंने लंगड़ों को बहुत दान दिया, मैंने इसको बहुत दान दिया, मैंने उसको बहुत दान दिया, इसीलिए मुझे यीशु मिला है। नहीं बेटा, नहीं, आपका ये कहना बहुत गलत हो जाएगा कि इसीलिए मुझे यीशु मिला है। आप पापी थे, यीशु की दया आप पर हुई, उसने आप पर तरस खाया और इसीलिए खाया कि आप अपने पुराने जीवन से वापस आ जाओ। पढ़िए बेटा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ऐसा लिखा है कि हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में सुरजाए गए हैं। सुरजाए का मतलब है कि हम ठहराए गए हैं। हालेलुया। ओके आगे बढ़िए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से और खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं।
इसलिए स्मरण करो, तुम जो अन्य जाति हो, तुम्हारा जाति क्या है बुद्धिस्ट, तुम्हारा जाति क्या है मुस्लिम, तुम्हारा जाति क्या है शायद आदिवासी, पारसी, पाटिल, जो भी तुम्हारा जाति है, उस जाति में तुमको खतना वाले क्या समझते, अरे इनके पास कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन यीशु कहता है कि मैं पूरे जगत के लिए आया, मेरे लिए खतना करने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसने खतना नहीं किया वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो मेरे लहू के द्वारा धर्मी ठहराया। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले से दूर थे मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए। अब रिपीट पढ़ो और एक एक शब्द पढ़ो उसका। तुम लोग उस समय तुम लोग में आ गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, आदिवासी, पृथ्वी का हर एक वो वासी तो इस वक्त मेरी आवाज यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुन रहा है। हाँ बेटा, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए गए हो, तुम अलग हो, तुम इस जगत से अलग हो, तुम ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सबसे अलग हो यार, तुम अलग हो। आप पढ़ो। और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे, और प्रतिज्ञा के वाचा के भागी न थे, जो इजराइल के साथ प्रतिज्ञा बांधी थी कि तुम्हें मैं प्रतिज्ञा के देश में लेके जाऊंगा, उसमें अन्य जाति नहीं थे, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति थे, वो थे इस्राएली। जी पढ़िए। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और आशाहीन, तुम पूछते तो बहुत थे लेकिन आशाहीन थे, जगत में तुम्हारे पर किसी पर कोई आशा नहीं टिकती थी, एक पर तुम नहीं टिकते थे। ओके पढ़िए। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, परमेश्वर के दूर थे, परमेश्वर के निकट नहीं थे, किसके कारण? तुम्हारे दादी के कारण, तुम्हारे परदादी के कारण। कौन थी वो दादी? हवा, जो थी पहली माता, पहली आती माता, उसके कारण ऐसा लिखा है, उसके कारण। ओके बढ़िए। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब तो मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि उसका लहू सभी के पापों के लिए बहाया है। अगर तुमने 100 भी खून किए होगे, एक बार माफी मांग लो, क्षमा। लेकिन बार बार वही पाप करोगे तो फिर आप यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हो, फिर उस पाप का कोई माफी नहीं। ओके आगे। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने परमेश्वर को और हमको एक कर लिया। किसके द्वारा? यीशु के जान के द्वारा। आपकी अच्छी जिंदगी की कीमत क्या है? आपका 1 किलो 2 किलो सोना नहीं, आपका 1 किलो 2 किलो चांदी नहीं, आपका कपूर, आपका नारियल, आपका अगरबत्ती नहीं, किसी का जान है, और वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह का। प्रियो, आज अपनी जान, आज अपने इस उद्धार को पहचानो। आमीन। ओके प्रियो, बस 1 मिनट, एक वचन पढ़ना बेटा सी। और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी, उसको ढा दिया। पाप की दीवार जो बीच में थी, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ढा दिया, गिरा दिया। अब तुम पापी नहीं हो, लेकिन तुम पाप में फिर से गिर सकते हो, बिल्कुल उस पतरस की तरह जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, बिल्कुल यहूदा इस्करियोत की तरह जिसने फांसी लगा ली थी, बिल्कुल उस दलैला और शिवसोन की तरह जो दलैला के चक्कर में फंसकर परमेश्वर से दूर चला गया था। ऐसा मत करो, लेकिन तो प्रार्थना में रहो, ताकि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। एक प्रार्थना के साथ मैं खत्म करने जा रहा हूँ। जो आखिरी तक बने थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं।
सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता कि ये वीडियो जो भी बाद में यूट्यूब फेसबुक पर देखेगा प्रभु, वो व्यक्ति यीशु के नाम से ब्लेस हो। कोई दर्द, कोई चोट, कोई बीमारी, कोई तकलीफ उसको अगर होगी पिता, यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन।